एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 119वां सर्ग। विद्या और अविद्या रूपी आत्मशक्तियों के द्वारा सत्य और असत्य का निश्चय हो जाने से बंध और मोक्ष में पुरुष की स्वतंत्रता रहती है, यह वर्णन। स्पंदे अप्य संस्पंद मिवेह तिष्ठ। इस व्यवहार भूमि में देहेंद्रियादि स्पंद होने पर भी स्पंद शून्य ब्रह्म के सदृश स्वस्थ और सुखी बनकर रहो इत्यादि जो कहा गया है, सो यहाँ पर ब्रह्म माया द्वारा किस लिए स्पंदित होता है और किस लिए स्पंद से शून्य स्थित रहता है, इस तरह की इक्ष्वाकु की जिज्ञासु को चेष्टाओं से समझकर मनु महाराज कहते हैं। मनु ने कहा, सर्वव्यापक यह परमात्मा प्रसव धार्मिणी अविद्या शक्ति से अविद्वानों के सामने स्वयं सृष्टि रूप क्रियाओं से बच्चों की नई क्रीड़ा किया करता है और विद्वानों के सामने सृष्टि संहार रूप विद्या शक्ति से समूल सृष्टि का संहार करके कुटस्थ अद्वय आत्मा में सदैव स्थित रहता है। राग से प्रवृत्त हुए चेतन में जैसे सृष्टि शक्ति का उदय अपने आप होता है, वैसे ही वैराग्य से निवृत्त हुए चेतन में संहार शक्ति का उदय भी अपने आप ही होता है, इसे कहते हैं। राग से प्रवृत्त इसमें स्वयं ही ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिससे कि यह संसार के बंधन में फंस जाता है, तथा स्वयं ही वैराग्य से निवृत्त हुए उसमें ऐसी भी शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिससे कि यह मुक्त हो जाता है। जिस ज्ञानात्मा की जीव जगत दोनों में साधारण एक सत्ता रूप से संभावना की जा रही है, उसमें होने वाले विशेष बाह्य आध्यात्मिक पदार्थों की कल्पना में दृष्टांत देते हैं। चंद्र, सूर्य, अग्नि, तप्त लोह एवं रत्न आदि की प्रभा या ज्वाला वृक्षों के पत्ते आदि तथा झरनों के कण जैसे कल्पित है, वैसे ही बृहत इस ब्रह्म में जगत की तथा जगत ग्राहक बुद्धि की विचित्रता भी कल्पित ही है। वही ब्रह्म अब्रह्म जैसा होकर अज्ञानियों के लिए दुखप्रद होकर अवस्थित है। सर्वव्यापक स्वयं प्रकाश आत्मा का दर्शन न होना तथा असद्रूप एवं प्रकाश शून्य जगत का दर्शन होना, यह एक बड़ा भारी आश्चर्य है और इस तरह का आश्चर्य एकमात्र अघटित घटना पटीयसी माया के बल से ही हुआ है, इसे कहते हैं। हे तात, अहो विश्व को मोह में डाल देने वाली यह माया कैसी विचित्र है, जिसके बल से संपूर्ण अंगों में अर्थात बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थों में भीतर और बाहर सब जगह व्याप्त भी आत्मा को यह जीव नहीं देख पाता, तब किस भावना से आत्मा को देखकर यह जीव सुखी होगा? ऐसा प्रश्न होने पर उस भावना को कहते हैं। यह सारा संसार चिद्रूपी दर्पण है, अर्थात दर्पण में जैसे नगर आदि प्रतिभासिक है, वैसे ही ब्रह्म में यह जगत प्रतिभासिक ही है, वास्तविक नहीं है। इस तरह की भावना कर रहा जो प्राणी अपनी सारी इच्छाएं नष्ट कर मोह रूपी हजारों बाणों से कभी भी न छूटने वाली ब्रह्म रूपी कवच पहने हुए रहता है, वही सुखी है। इस दुस्तर संसार सागर को पार कर जाने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि वह अहम अर्थ से यानी अहंकार से विमुक्त तथा निर्मल सात्विक अंतकरण से सभी पदार्थ आकाश के सदृश निराधार चिद्रूप ब्रह्म ही है, ऐसी भावना करे। भद्र, यह अच्छा है और यह अच्छा नहीं है, इस प्रकार की भावना ही आपके दुख की कारण है। जब वह भावना सर्वत्र समदृष्टि रूपी अग्नि से जल गई, तब दुख की प्राप्ति ही कहाँ। हे राजन, समाधि के अभ्यास से सभी पदार्थों की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति रूपी शस्त्र से प्रिय अप्रिय रूप विषमता की कल्पना को समदृष्टि की दृढ़ता द्वारा आप स्वयं ही काट डाले, क्योंकि वही राग द्वेष की हेतु है। हे राजन, तुम पहले समाधि से बाह्य अर्थों की भावना का और उसके हेतु धर्म अधर्म के जंगल का छेदन करो, फिर उत्तम सूक्ष्मता अर्थात ब्रह्म भाव प्राप्त कर शोक रहित हो जाओ। हे पुत्र, सबसे पहले तुम सद वस्तु के विवेक के विलास से युक्त होकर समाधि से समस्त बाह्य कल्पनाओं से निर्मुक्त हो जाओ तथा समस्त इन विशाल भुवनों को अपने पूर्ण आत्मा के स्वरूप से ओतप्रोत कर दो। तदनंतर असीम ब्रह्म रूप सुख के अभ्युदय को प्राप्त होकर उसके साथ एक रूप होते हुए संसार रूप रोग से शून्य होकर पांचवी और छठी भूमिकाओं में दीर्घकाल तक स्थिर रहो और अंत में सातवीं भूमिका में विक्षेप रूप विषमता की आत्यंतिक शांति से जनित सम शुभ्र और निर्मलाकार से युक्त हो तुम निर्भय चैतन्य शरीर बन जाओ।
119वां सर्ग समाप्त।